रेस्टोरेंट खोलना सही रहेगा या फिर फूड कार्ट्स पे बिजनेस करना सही रहेगा। मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको, मैं इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं बताने वाला हूं मैं कि एक रेस्टोरेंट खोलने में आपको कितना पैसा आने वाला है, लगने वाला है, और रेस्टोरेंट खोल के आपको क्या फायदा क्या नुकसान होगा, और रेस्टोरेंट में और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्टोरेंट से क्या फायदे हो सकते हैं, ये बताऊंगा आपको मैं। साथ में मैं बताऊंगा कि फूड कार्ट्स पे बिजनेस करना क्यों ज़्यादा आज के समय पे बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है, और फूड कार्ट पे बिजनेस क्यों करना चाहिए, फूड कार्ट पे बिजनेस करने में कितना पैसा लगेगा और कितना उसके अंदर सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सारे सवालों का आपका जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। तो ये वीडियो होने वाला है कि रेस्टोरेंट खोलें या फिर फूड कार्ट, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। कि एक तरफ मैं रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा, दूसरी तरफ मैं कार्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं तो दोनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा मैं, कि ताकि आप जो है ना आसानी से कंपेयर कर सके कि कौन सा बिजनेस करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा, रेस्टोरेंट खोलना ज़्यादा सही रहेगा या फिर फूड कार्ट्स पे आपको बिजनेस करना ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक जो है रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, कम से कम 4 से 5 लाख रुपए आपका पहले इन्वेस्ट होगा उसके अंदर रेस्टोरेंट खोलने के लिए। लेकिन वहीं पर अगर आप फूड कार्ट्स खरीद रहे हैं तो फूड कार्ट्स में आपका जो खर्चा आने वाला है वो लगभग सिर्फ 50,000 रुपये आएगा फूड के कार्ट्स पे बिजनेस करने के लिए। तो यानी कि पहला तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट हो गया, 4 से 4.5 लाख का आपका पहले तो पैसे का डिफरेंट आ गया। दूसरा कि अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं तो रेस्टोरेंट के लिए आपको एक जगह स्थायी, आपको लोकेशन स्थायी जगह लेनी पड़ेगी, जिसका रेंट आपको कम से कम नहीं भी कुछ तो अच्छे किसी मार्केट में आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो कम से कम आपका 50 से 60,000, या लाजपत नगर, सेंट्रल मार्केट, सरोजनी नगर या फिर न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे मार्केट में आप खोल रहे हैं तो 1 लाख तक का भी आपका रेंट पर मंथ आएगा। लेकिन अगर छोटे किसी मार्केट में आप अगर अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो कम से कम 25 से 30,000 रुपये पर मंथ आपका रेंट आएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप कार्ट्स में आते हैं तो वहाँ पर आपका रेंट बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार का इन्वेस्टमेंट है 40 से 50,000 रुपये का, उसके बाद आपको उसके अंदर कोई भी खर्चा नहीं आएगा, कोई भी मंथली नहीं देनी पड़ेगी। हाँ, जहाँ आप लगा रहे हैं जिस लोकेशन पे वहाँ पर थोड़ा मोड़ा आपका खर्चा आ सकता है। अगर किसी की दुकान के आगे लगा रहे हैं तो उनको मंथली आपको देना पड़ सकता है 5 से 6,000 रुपये करीब, इससे ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। दूसरा, अगर आप रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपको स्टाफ भी 4 से 5 चाहिए, जिसका आपका मंथली भी कम से कम 1 लाख रुपए उनका सैलरी भी जाएगा। अगर आप 20-25 हज़ार रुपये का एक स्टाफ भी रख रहे हैं तो 1 लाख रुपए उनका यहाँ पर मंथली में जाएगा, यानी कि पर मंथ 2 लाख रुपए आपका सिर्फ खर्चा ही खर्चा है। लेकिन वहीं पर अगर कार्ड्स पे अगर आते हैं तो वहाँ पर आपको सैलरी का भी इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एक लड़का रख सकते हैं आप उस पे, अगर कार्ड्स पे चलाने के लिए। अगर खुद नहीं कर रहे हैं तो आप एक लड़का रखेंगे जिसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000 रुपये आपको पर मंथ देना पड़ेगा, और वो आसानी से एक कार्ड्स को चला सकता है क्योंकि वो ज़्यादा एरिया लेगा नहीं, छोटे से एरिया में वो कार्ड्स लगेगा तो आपका खर्चा भी कम आएगा। वहीं पर रेस्टोरेंट पे आपका खर्चा पर मंथ 2-2.5 लाख रुपए आएगा, प्लस बिजली का भी खर्चा आएगा उसके अंदर, और वहीं पर कार्ड्स पे आपका बिजली का भी खर्चा नहीं आएगा। वहाँ बैटरी से भी आप अपना काम चला सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट, अगर आप रेस्टोरेंट पे बिजनेस कर रहे हैं तो ये लगाइए कि आपका जो समय लगने वाला है वो सुबह से लेकर रात को 1-2 बजे तक का आपका रेस्टोरेंट में पूरा समय आपका लग जाएगा। यानी कि कम से कम आपको 18 घंटे रेस्टोरेंट पे काम करना पड़ेगा, तब जाके आप अपना रेस्टोरेंट धीरे धीरे आप चला सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप कार्ट्स पे आते हैं तो कार्ट्स पे आपको 18 घंटा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कार्ट्स पे क्या है कि कार्ट ज़्यादातर शाम को लगता है, 5-6 बजे करीब लोग लाते हैं कार्ट्स पे, अपना बिजनेस चालू करते हैं और रात को 11-12 बजे तक अपना सारा का सारा सामान सेल कर कर चले जाते हैं। तो कार्ट्स पे आपको समय भी कम लग रहा है, रेस्टोरेंट पे समय भी ज़्यादा लग रहा है। रेस्टोरेंट पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और कार्ट्स पे इन्वेस्टमेंट भी कम है, स्पेस भी कम ले रहा है आपका ये। चौथा चौथा पॉइंट ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है कि रेस्टोरेंट जो है कभी भी लोकेशन नहीं बदल सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, रेस्टोरेंट अगर एक बार को नहीं चला, अगर आपका, आपने 4 से 5 लाख रुपए लगा दिए और रेस्टोरेंट अगर नहीं चला अगर आपका, तो कभी भी आप अपने रेस्टोरेंट का लोकेशन नहीं बदल पाओगे आप। लेकिन वहीं पर
कार्ड्स जो है अगर नहीं चल रहा है तो उसको उठा के आप दूसरी मार्केट में पुश करके धक्का मार के आप लेके जाके दूसरे किसी मार्केट में बात करके आप लगा सकते हैं। तो कार्ड जो है लोकेशन आसानी से बदल सकता है, कार्ड सस्ता पड़ेगा, कार्ड स्पेस कम लेगा और रेस्टोरेंट आपका लोकेशन नहीं बदल पाएगा। तो ये भी फायदा है कि अगर आप कार्ड्स पे बिजनेस कर रहे हैं तो लोकेशन आप आसानी से बदल सकते हैं, रेस्टोरेंट लोकेशन नहीं बदल सकता है। पांचवा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होने वाला है कि आप रेस्टोरेंट से कितना कमाएंगे और कार्ड से कितना कमाएंगे। देखिए, रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो भी आप उतना ही कमा पाइएगा जितना आप एक कार्ड्स पे आप कमा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग जब आप रेस्टोरेंट करेंगे आप तो एकदम से तो बिजनेस बहुत ज्यादा नहीं चलने लगेगा, धीरे धीरे करके चलेगा। तो आप रेस्टोरेंट में भी आप स्टार्टिंग में आप 3 से 4,000 2,000 आप कमाएंगे और उसमें स्टाफ का भी खर्चा है, रेंट भी है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन वहीं पर कार्ड्स पे भी अगर आपका बिजनेस चल पड़े तो 2-3 हज़ार रुपए कार्ड्स पे भी आपको कमाना कोई ज्यादा कठिन नहीं होगा, बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं इतना पैसा। तो ये था 5 पॉइंट कि रेस्टोरेंट खोलें या फिर कार्ड्स खोलें, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से तो आज के समय पे रेस्टोरेंट खोलने से ज़्यादा बेहतर तो मुझे तो कार्ड्स ही लग रहा है कि कार्ड्स खोलना ज़्यादा सही भी रहेगा। क्योंकि आज के समय पे आप देख भी रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है जो रेस्टोरेंट पे काम कर रहे थे वो अपना रेस्टोरेंट बंद करके कार्ड्स पे शिफ्ट हो गए हैं। देखिए, मेरे हिसाब से तो जो मैं समझाऊं और जो समझा पाया हूं आपको, मेरे हिसाब से तो ये बात समझ में आ रही है कि रेस्टोरेंट खोलने से ज़्यादा बेस्ट तो कार्ड्स है। क्योंकि देखिए, रेस्टोरेंट में बहुत सी बातें आपके सामने आई कि रेस्टोरेंट लोकेशन नहीं बदल सकता, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन कार्ड्स पे लोकेशन भी बदल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम है। तो कार्ड्स खोलना ज़्यादा अभी के समय पे ज़्यादा सही रहेगा, कम खर्चे में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और आप भी देख रहे होंगे कि आज के समय पे बहुत से रेस्टोरेंट वाले रेस्टोरेंट बंद करके कार्ड्स पे अपने बिजनेस को ला चुके हैं, अपना ब्रांड कार्ड्स पे लेके आ रहे हैं। और तो और कि लोग जो है रेस्टोरेंट खोल के भी रख रहे हैं जो, तो वो अभी अपने रेस्टोरेंट के आगे एक छोटा सा कार्ड्स जो है डिस्प्ले के लिए लगा रहे हैं, ताकि कस्टमर कार्ड्स पे आए, क्योंकि कार्ड्स पे आसानी से आ जाता है, कार्ड्स पे आए और खाए और उसको रिकमेंड करे कि यार पीछे हमारा रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ आइए, वहाँ बैठे, वहाँ बैठ के खाइए। तो यानी कि कार्ड जो है वो रेस्टोरेंट तक कस्टमर लाने के लिए एक अच्छा साधन भी है। तो ये भी फायदा आपको होने वाला है कार्ड्स का। तो मेरे हिसाब से आपको कार्ड्स पे बिजनेस करना ज़्यादा सही रहेगा रेस्टोरेंट से, क्योंकि कम पैसे में आप बिजनेस को पहले खड़ा करिए, फिर उसके बाद आप बड़ा करिए। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को आप। और अगर आपको फूड कार्ड चाहिए वुडन से बने हुए आयरन में, तो आप फूड कार्ड इंडिया से संपर्क करिए। हम लोग फूड कार्ड्स बनाते हैं, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, हमारे पास ये हमारी फैक्ट्री है और पीछे हमारे पास कार्ड्स बहुत सारे डिजाइन में बनते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर है, आप चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं, या ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आप मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके भी आप मुझसे पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। फूड कार्ट से रिलेटेड जो भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आपसे बिज़नेस से रिलेटेड भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है या क्या बिज़नेस करना है। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा मैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दिए। जय हिंद।